राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से टकरार की खबर है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। राजस्थान से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ये हंगामा होता हुआ दिखाई दिया और इसी चुनाव के दौरान समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। जोधपुर में परमेश्वर की मौजूदगी में ही कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। शहर अध्यक्ष के चुनाव की बैठक में जोरदार हंगामा मचता हुआ दिखाई दिया। हंगामे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम आपको दिखाएंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक आपस में भिड़ चुके हैं और ये अदावत कोई नई नहीं है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्ते कांग्रेस पार्टी के भीतर कैसे रहे हैं ये आपने हमेशा से देखा है। ये कुछ तस्वीरें यहाँ सामने आ रही हैं। शहर अध्यक्ष के चुनाव में कार्यकर्ता आपस में किस कदर अपने अपने प्रत्याशी को लेकर इस तरीके से भिड़ गए, तो कांग्रेस राजस्थान के भीतर किस तरीके की स्थिति है। इस अदावत को भरने की कोशिश भरपूर की गई और दोनों को एक साथ लाने की कोशिश भरपूर की गई, लेकिन फिलहाल उसका नतीजा इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात राजस्थान कांग्रेस में इस समय बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि दोनों ही लीडर्स जो है वो आपस में भिड़ चुके हैं और समर्थक उनके आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके की स्थिति यहाँ बनी हुई है, कांग्रेस के ये कार्यकर्ता हैं तो पार्टी के भीतर की अदावत खुलकर एक बार फिर से सामने आ चुकी है जो इस समय पूरा देश देख रहा है। तो कांग्रेस के लिए ये बेहतर तस्वीर नहीं है राजस्थान में जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो और यह हंगामा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हंगामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और इसी बीच जानकारी ये भी मिलती है कि हंगामे के बीच में पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तरफ से एक्स पर पोस्ट भी किया गया। उन्होंने पोस्ट करके तमाम बातें यहाँ पर कही कि जिस तरीके से ये हंगामा यहाँ पर बढ़ता है और इसी के साथ में जो सीनियर लीडर का नाम यहाँ सामने आ रहा है। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी हंगामे की हैं। और इसी के साथ में अशोक गहलोत ने जो पोस्ट किया है वो भी आप जान लीजिए। उन्होंने लिखा है कि कई जगह पर किसी नेता को जिला अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव या किसी सीनियर लीडर को जिला अध्यक्ष बनाने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पास करने की खबर आ रही है जो कि उचित नहीं है। तो नाराजगी इसी बात को लेकर है कि एक लीडर का नाम यहां पर सामने आ रहा है और अधिकृत रूप से उस नाम का प्रस्ताव यहां पास किया जा रहा है जो ठीक नहीं है। यह बात अशोक गहलोत की ओर से कही गई है। किसी भी सीनियर लीडर द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल या कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव पास करना हाईकमान की भावना के अनुरूप नहीं है। इस अभियान का उद्देश्य ही पर्यवेक्षकों द्वारा सभी से चर्चा करके जिला अध्यक्ष का चयन करना है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अशोक गहलोत की तरफ से यहां पर कहा गया। दोनों ही तरफ से ये अदावत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अशोक गहलोत ने पोस्ट करके अपनी नाराजगी यहां जाहिर की है कि किसी भी कांग्रेस के सीनियर लीडर की तरफ से किसी नाम का सामने रखना ये ठीक नहीं है। ये आला कमान फैसला लेता है और पर्यवेक्षक इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि सभी नेताओं से चर्चा की जा सके और उसके बाद में फैसला लिया जा सके। दोनों ही तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कुछ नेता क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के, वो भी आप सुनिए। ये जग जाहिर है, पायलट साहब का अशोक गहलोत जी का जो विवाद है, वर्चस्व की जो लड़ाई है वो कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और पिछले 7 सालों से पूरे राजस्थान प्रदेश को देख रहा है। कहीं न कहीं सत्ता हथियाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। जनता का विश्वास जीतकर ही पार्टियां सत्ता में आ सकती है, लेकिन अभी उनका जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। और ये कांग्रेस का परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इसके कारण से ही इसका जनाधार कम हुआ है और आने वाले समय में फिर से राजस्थान में इनका जनाधार आज से भी कम होगा और जनता इनको नकारेगी। संगठन सर्जन अभियान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का है और इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सोच समझकर फैसला करती है। सब जगह प्रभारी आए हुए हैं और वो राय ले रहे हैं। सबको अपना दावा करने की जरूरत है। 6 नाम लेकर जाएंगे, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, इनका भी नाम होगा, एक महिला होगी, जर्नल होंगे, 6 नाम होंगे। उसके बाद वहाँ फैसला होगा। जोधपुर की झड़प का मेरे को पता नहीं है। अब जोधपुर मामले में मैं क्या बोलूँ, अच्छा नहीं लगता मेरी नॉलेज। गहलोत साहब ने क्यों ट्वीट किया, क्योंकि गहलोत साहब इतने सीनियर लीडर है, ये तो वही बता सकते हैं, इसमें मैं नहीं बता सकता। अच्छा नहीं लगता इस मामले में। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से टकरार की खबर है।
अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। राजस्थान से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ये हंगामा होता हुआ दिखाई दिया और इसी चुनाव के दौरान समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। जोधपुर में परमेश्वर की मौजूदगी में ही कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। शहर अध्यक्ष के चुनाव की बैठक में जोरदार हंगामा मचता हुआ दिखाई दिया। हंगामे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम आपको दिखाएंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक आपस में भिड़ चुके हैं और ये अदावत कोई नई नहीं है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्ते कांग्रेस पार्टी के भीतर कैसे रहे हैं ये आपने हमेशा से देखा है। ये कुछ तस्वीरें यहाँ सामने आ रही हैं। शहर अध्यक्ष के चुनाव में कार्यकर्ता आपस में किस कदर अपने अपने प्रत्याशी को लेकर इस तरीके से भिड़ गए, तो कांग्रेस राजस्थान के भीतर किस तरीके की स्थिति है। इस अदावत को भरने की कोशिश भरपूर की गई और दोनों को एक साथ लाने की कोशिश भरपूर की गई, लेकिन फिलहाल उसका नतीजा इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात राजस्थान कांग्रेस में इस समय बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि दोनों ही लीडर्स जो है वो आपस में भिड़ चुके हैं और समर्थक उनके आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके की स्थिति यहाँ बनी हुई है, कांग्रेस के ये कार्यकर्ता हैं तो पार्टी के भीतर की अदावत खुलकर एक बार फिर से सामने आ चुकी है जो इस समय पूरा देश देख रहा है। तो कांग्रेस के लिए ये बेहतर तस्वीर नहीं है राजस्थान में जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो और यह हंगामा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हंगामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और इसी बीच जानकारी ये भी मिलती है कि हंगामे के बीच में पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तरफ से एक्स पर पोस्ट भी किया गया। उन्होंने पोस्ट करके तमाम बातें यहाँ पर कही कि जिस तरीके से ये हंगामा यहाँ पर बढ़ता है और इसी के साथ में जो सीनियर लीडर का नाम यहाँ सामने आ रहा है। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी हंगामे की हैं और इसी के साथ में अशोक गहलोत ने जो पोस्ट किया है वो भी आप जान लीजिए। उन्होंने लिखा है कि कई जगह पर किसी नेता को जिला अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव या किसी सीनियर लीडर को जिला अध्यक्ष बनाने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पास करने की खबर आ रही है जो कि उचित नहीं है। तो नाराजगी इसी बात को लेकर है कि एक लीडर का नाम यहां पर सामने आ रहा है और अधिकृत रूप से उस नाम का प्रस्ताव यहां पास किया जा रहा है जो ठीक नहीं है। यह बात अशोक गहलोत की ओर से कही गई है। किसी भी सीनियर लीडर द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल या कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव पास करना हाईकमान की भावना के अनुरूप नहीं है। इस अभियान का उद्देश्य ही पर्यवेक्षकों द्वारा सभी से चर्चा करके जिला अध्यक्ष का चयन करना है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अशोक गहलोत की तरफ से यहां पर कहा गया। दोनों ही तरफ से ये अदावत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अशोक गहलोत ने पोस्ट करके अपनी नाराजगी यहां जाहिर की है कि किसी भी कांग्रेस के सीनियर लीडर की तरफ से किसी नाम का सामने रखना ये ठीक नहीं है। ये आला कमान फैसला लेता है और पर्यवेक्षक इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि सभी नेताओं से चर्चा की जा सके और उसके बाद में फैसला लिया जा सके। दोनों ही तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कुछ नेता क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के, वो भी आप सुनिए। ये जग जाहिर है पायलट साहब का, अशोक गहलोत जी का जो विवाद है, वर्चस्व की जो लड़ाई है वो कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और पिछले 7 सालों से पूरे राजस्थान प्रदेश को देख रहा है। कहीं न कहीं सत्ता हथियाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। जनता का विश्वास जीतकर ही पार्टियां सत्ता में आ सकती है, लेकिन अभी उनका जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। और ये कांग्रेस का परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इसके कारण से ही इसका जनाधार कम हुआ है और आने वाले समय में फिर से राजस्थान में इनका जनाधार आज से भी कम होगा और जनता इनको नकारेगी। संगठन सर्जन अभियान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का है और इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सोच समझकर फैसला करती है। सब जगह प्रभारी आए हुए हैं और वो राय ले रहे हैं। सबको अपना दावा करने की जरूरत है। 6 नाम लेकर जाएंगे, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, इनका भी नाम होगा, एक महिला होगी, जर्नल होंगे, 6 नाम होंगे, उसके बाद वहाँ फैसला होगा। जोधपुर की झड़प का मेरे को पता नहीं है। अब जोधपुर मामले में मैं क्या बोलूँ, अच्छा नहीं लगता मेरी नॉलेज। गहलोत साहब ने क्यों ट्वीट किया, क्योंकि गहलोत साहब इतने सीनियर लीडर है, ये तो वही बता सकते हैं, इसमें मैं नहीं बता सकता, अच्छा नहीं लगता इस मामले में।